अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे नींद के ऊपर। अब लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि नींद भी कोई टॉपिक है बात करने के लिए, तो सबको पता है बंदा ही सोता है, इस पे क्या बात करनी है। बात इसलिए की जा रही है कि हमारे माशरे में नींद को लेके बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब ख़यालात फैल गए हैं और हमारे बच्चे अपने आप पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो सोचा कि इसके ऊपर बात कर ली जाए। काउंसलिंग के दौरान एक बच्चा मिला, उसने बोला कि जी मैंने पढ़ा है कि पहले लोग 2 घंटे सोते थे दिन के अंदर और आराम से सारे काम कर लेते थे, और किताबों के हवाले भी दिए उसने कि फ़लाँ किताब में लिखा है, फ़लाँ किताब में लिखा है कि बस 2 घंटे सो के पूरा दिन गुजार लेते थे। तो मैंने उससे जो अर्ज़ किया आपसे भी अर्ज़ कर देता हूँ, ये झूठ है। आदमी को नींद पूरी लेनी चाहिए। जवानी में एक दौर ऐसा आता है कि बंदा 3-4 घंटे भी सो ले तो उसका दिन गुजर जाता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो मुशक्क़त आप अपनी बॉडी को देते हैं, आपका जिस्म आपसे बदला लेता है। जब आप 40 को क्रॉस करते हैं ना, तो हर वो जगह जिस पे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना कि बड़ी मजबूत होती है, उसमें पेन शुरू हो जाता है। आपके घुटने दर्द करते हैं, आपका सर दर्द करता है, आपकी कोहनियाँ दुखने लग जाती हैं। अब ये आपका जिस्म आपसे बदला ले रहा होता है, जिस बदतमीज़ी के साथ आपने उसको इस ज़िंदगी में से पहले इस्तेमाल किया है। अगर तो नींद का आपके अखलाक पे असर पड़ता है, आप 4 घंटे की नींद लेके उठें और इतने चिड़चिड़े हों कि हर शख्स को गाली दे रहे हो, हर शख्स को ताना मार रहे हो, हर शख्स का सर फाड़ने के लिए तैयार हों, तो बहुत अच्छा है कि ऐसा इफरीत 12 घंटे सोता रहे। इससे बहुत अच्छा है कि आप 8 घंटे की नींद पूरी करें और चाको चौबंद उठें और आराम से जो काम करने हैं ज़िंदगी वो कर सकें। इशा पढ़ के सो जाएं और फजर से थोड़ा पहले उठ जाएं ताकि तहज्जुद भी पढ़ लें, फजर की नमाज़ भी हो जाए, नमाज भी मिस ना हो और दुनियादारी के और दीन के उमूर भी सही तरीके से चलते रहें। ये जो 8 घंटे सोने का भी कंसेप्ट है ना, पूरी पूरी रात, और सिर्फ रात में ही सोना है, ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया है, बिजली बनने के बाद। इससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी, रात को लोगों ने सोना ही है, लेकिन उसके बावजूद लोग दिन में 2 मरतबा सोते थे। आप 1600 सदी ईस्वी से पीछे जिधर भी चले जाएँ, आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देख लें, कोई भी किताबें पढ़ लें, तो आपको हमेशा फ़र्स्ट स्लीप और सेकंड स्लीप का कंसेप्ट मिलता है। बंदे सुबह सवेरे उठ जाते थे तहज्जुद के वक्त के ऊपर, और दोपहर में किलुला के टाइम के ऊपर वो सो जाते थे, उठते थे, खाना खाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, बाकी जो काम करना है वो करते। तो तमाम लोगों के जो दिन थे वो 2 हिस्सों में डिवाइड थे। एक में फ़र्स्ट स्लीप होती थी, उसके बाद सेकंड स्लीप होती थी। फ़र्स्ट स्लीप के बाद वो पहले खाना नहीं खाते थे, बाद में खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, घर के काम करने हैं, काम शाम करना है, वो सारे काम करते थे। दूसरी स्लीप के बाद जब उठते थे सुबह निहार मुँह, उस वक्त खाना नहीं खाते थे। तो ये फ़र्स्ट स्लीप सेकंड स्लीप का कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आप एरिक रोजर की किताब है, उसके ऊपर बड़ी काम की, मैं लिंक दे देता हूँ आपको। 8 days एंड नाइट इन द टाइम पास्ट के नाम से बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़ें। आप रुसेल फोस्टर की किताब पढ़ लें, उनका 8 किताबों का वॉल्यूम है, लाइफ टाइम के नाम से, लाइफ टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से, कि हमारी बॉडी किस तरह मूव करती है, किस तरह करती है। और इवोल्यूशनरी उसने बताया कि पूरी पिछली सदियों के अंदर, दिहाइयों में, जब से इंसान दुनिया पर आए, किस तरीके से हमारी बॉडी किस तरीके से इवॉल्व हुई है। आप बेन रेस की किताब पढ़ लीजिए, वाइल्ड नाइट के नाम से, उसमें उन्होंने यही लिखा है। तो कहने का मकसद सिंपल सा ये है कि हर बंदे की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है, तो 7-8 घंटे की नींद तो आपके लिए बनती है। ख़वातीन हैं तो खुसूसी तौर पे आप ज़रूर नींद लीजिए। होता ये है कि पूरा दिन घर का काम करते हैं, रात को कोई ना कोई टीवी ड्रामा लगा लेते हैं, सुबह बच्चों ने फिर स्कूल जाना होता है और ये नींद कम होती चली जाती है। इस नींद के फिर कम होने के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो बताते हैं, जो पढ़ा है, कि आपको दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब नींद की कमी की वजह से आता है। मर्द हजरात का ये हाल है, सबको इंसोम्निया हुआ है, सो रहे होते हैं, मोबाइल बराबर में होता है, हर 5 मिनट बाद उसको चेक कर रहे होते हैं, उसको लाइक को देख रहे होते हैं, कमेंट्स को देख रहे होते हैं। इस तरह जो नींद होती है, वो थोड़ी सी भी नींद होती है लेकिन सही तरीके से नहीं हो पाती। तो कोशिश करें आराम से भरपूर 8 घंटे की नींद लें, और टाइमिंग कुछ इस तरह रखें कि इससे नमाज़ों के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर खलल ना पड़े। ये किताबें आपको मेंशन की हैं, ये कुछ स्टडीज़ का लिंक मैं दे रहा हूँ, टाइम मिले तो इन किताबों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो ये बातें होती हैं कि फ़लाँ 2 घंटे सोते थे, फ़लाँ पूरी रात जागते थे, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रात नींद के लिए बनाई है, तो रात सो जाना चाहिए और अगले पहर पे उठ के कोई अल्लाह अल्लाह कर लेनी चाहिए। तो रात को सोने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपकी लाइफ में से रात की नींद गायब है तो आपको ज़रूरत है कि उसको चेंज करें।
इंडस्ट्रियल दौड़ने, बच्चे कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, पूरा पूरा दिन सो रहे हैं। ये चीज़ नेचुरल नहीं है। एक दिन ये टोल लेगी। दीन का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, दुनिया का भी बेड़ा गर्क होगा। उम्मीद है ये छोटे छोटे रिमाइंडर बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर लेकर आएंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।